नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। इंडिया हेड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं ब्रजेश जैन। केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी अनूठी भाषण शैली, सौम्यता और सादगी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन शिवराज के बेटे कार्तिकेय चौहान इन दिनों तीखे बयानों के लिए विवादों में हैं। दरअसल शिवराज के गढ़ बुधनी में इन दिनों विधानसभा के उपचुनाव चल रहे हैं और प्रचार के दौरान शिवपुत्र कार्तिकेय ने भैरुंदा की पार्टी मीटिंग में कुछ ऐसी बात कह दी है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल तो हो ही रही है, कांग्रेस के निशाने पर भी है। वीडियो में कार्तिकेय मतदाताओं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को सत्ता की धौंस देते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा कार्तिकेय चौहान ने, जिस वीडियो पर कांग्रेस जमकर बवाल मचा रही है। आपको यह बता दें कि पहले भी ऐसा कोई पहला मामला नहीं है कार्तिकेय चौहान का। पहले भी ऐसा एक मामला सामने आ चुका है जब पिता शिवराज सिंह चौहान की लोकसभा जीत के बाद कार्तिकेय चौहान ने एक बयान दिया था और कहा था कि उनके आगे दिल्ली भी नतमस्तक है। क्या कुछ विवाद है, क्यों आखिर बार बार कार्तिकेय चौहान इस तरह के बयान दे रहे हैं, उसके पीछे के मायने क्या है और उसका नफा नुकसान आखिर किसको कितना होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आपको वो विवादित वीडियो दिखाते हैं और बयान सुनाते हैं जिस पर आज दिन भर बवाल मचा है। 19-20 होता है तो आप समझिए किसका नुकसान होगा। अपने पैरों हम क्यों कुल्हाड़ी मारे भाई? अपनी पोलिंग में गड़बड़ी कर हम क्यों अपनी इज्जत खराब करें? कि हमको नहीं जाना हमारे मुख्यमंत्री जी के पास काम कराने के लिए? कि हमको नहीं जाना अपना आदरणीय कृषि मंत्री जी के साथ काम कराने के लिए? बताइए जगदीश सरपंच जी, कैसे कराएंगे आप काम? जवाब दीजिए मुझे। अगर 19-20 हुआ, किस मुंह से जाएंगे हम हमारे नेताओं के पास काम कराने के लिए? कौन सी सड़क लेके जाओगे? जानते तो पहले भी थे, इससे पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी हमारे नेता लोकप्रिय थे, लेकिन पता नहीं आजकल ऐसा क्यों लगता है जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो और ज्यादा लोकप्रिय हो गए। और अब जब इतनी प्रचंड जीत के बाद हमारे नेता गए हैं तो आज पूरा दिल्ली भी नतमस्तक है। आज पूरा दिल्ली भी उनको जानता है, उनको पहचानता है, उनकी सम्मान करता है। और दिल्ली क्या, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर किसी देश में सबसे बड़े नेताओं में अगर गिनती की जाती है तो हमारे नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान की जाती है। हम सब एक परिवार जिसको भेजने की पूरी कोशिश की जा रही, परिवार कभी अलग नहीं हो सकता। कल की जगह पर कांग्रेस के कई नेता आए, उनके बारे में उनके प्रत्याशी के फॉर्म में खड़ा, कई नेताओं ने यहाँ पर अलग अलग बातें करी। लेकिन विडंबना की बात तो ये है कि जितने नेता आए थे उनमें से अगर 2-3 को आप छोड़ दें तो ज्यादातर कांग्रेस के नेता ऐसे थे जो खुद की सीट भी विधानसभा लोकसभा चुनाव में बचा नहीं पाए, जो अपने घर को बचा नहीं पाए, जो स्वयं की विधानसभा सीट जीत नहीं पाए, जो स्वयं की लोकसभा में हार गए, वो आज मेरी भूमि के लोगों से बात करने आए, वो आज मेरी भूमि के लोगों को बचाने आए। तो देखिए, जैसे ही शिवपुत्र कार्तिकेय का ये विवादित वीडियो जो है वो सामने आया, जैसे ही उनका बयान सामने आया, धौंस सामने आई, उसके बाद पूरा का पूरा विपक्ष जो है चौतरफा घेराव में कार्तिकेय सिंह चौहान और बीजेपी के लग गया। सबसे पहले अगर बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने हमला किया और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए एक तरफ कार्तिकेय को घेरा तो वहीं सियासी नसीहत भी दी। दिग्विजय सिंह ने अपने पोस्ट में लिखा कि कार्तिकेय अभी से इस प्रकार का भाषण ना दें, अपने पिता शिवराज सिंह चौहान से सीखो। 10 साल तक मैं मुख्यमंत्री रहा लेकिन मैंने कभी इस प्रकार की भाषा का उपयोग नहीं किया है, आपके पिता इस बात के गवाह हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं इस बयान को लेकर लगातार कई मायने तो निकाले ही जा रहे हैं, लेकिन किस तरह कांग्रेस हमलावर है ये भी आपको सुनवाते हैं। जिसे मिलने गए, जब भी उन्होंने एक आपत्तिजनक पोस्ट की थी और कहा था कि कार्तिकेय का टिकट मांगने गए, जबकि शिवराज सिंह चौहान जी ने खुद अपने ट्वीट में स्पष्ट किया था कि वो दोनों बेटों की शादी का निमंत्रण देने गए, जब भी उनके ट्वीट की खूब आलोचना हुई थी। अब यदि कार्तिकेय चौहान को अपना एक तरफ तो पुत्र बता रहे हैं, दूसरी तरफ उनके वीडियो को पोस्ट करके उन्हें ज्ञान दे रहे हैं, तो बेहतर हो दिग्विजय सिंह जी सच्चाई को जान लें कि कार्तिकेय चौहान ने कुछ भी गलत नहीं कहा है। उन्होंने यदि कहा है कि राजनीति के अंदर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं की आंतरिक बैठक में उनको प्रोत्साहित करने के लिए कहा है कि निश्चित तौर पे हमारा जनप्रतिनिधि चुना जाएगा, हमारे दल का चुना जाएगा, तो हम विकास की ओर ज़्यादा काम करा सकेंगे, सम्मान से उसके पास जा सकेंगे, तो गलत क्या है? भारतीय जनता पार्टी का हर नेता इसी तरह भय फैला रहा है। कटोगे, मरोगे, भूखे रह जाओगे, सड़क कहाँ से लाओगे, पानी कैसे पियोगे, ये भय फैला रहे हैं।
और भ्रष्टाचार की कहानी तो गली गली में गूंज ही रही है। तो ये जो है, ये धमकाने की, भय फैलाने की, विद्वेष फैलाने की, नफरत फैलाने की जो राजनीति का एक ये हिस्सा है। उनका हौसला बढ़ाना चाहिए जिस समाज का। उस समाज में आप हताशा फैलाते हैं, उनको जो है धमकाते हैं, उनको जो है भय दिखाते हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी को बाज आना चाहिए। आज नहीं कल, जिस दिन जनता के हाथ में शक्ति वापस पहुंचेगी, तब समझ में आएगा कि भय क्या होता है। तो देखिए, कार्तिकेय सिंह चौहान का ये वीडियो सामने आया, जिसके बाद दिग्विजय सिंह ने हमला बोला और कांग्रेस जुबानी जंग जो है जुगलबंदी करती हुई नजर आई। एक के बाद एक कई आरोप जो है कार्तिकेय सिंह चौहान पर, शिवराज सिंह चौहान पर और बीजेपी पर लगाए गए। सत्ता के दुरुपयोग के आरोप लगे, प्रशासन को धौंस देने के आरोप लगे, जनप्रतिनिधियों और जो मतदाता हैं उनको धमकी देने की आरोप की बात भी जो है वो कांग्रेस कर रही है। लेकिन वाकई इस बयान के मायने क्या है, ये इस चर्चा में हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको ये भी बताते चलें, एक वीडियो और सुनाते हैं कि इस पूरे विवाद के बाद कार्तिकेय सिंह चौहान का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह पर हमला लगातार बोला और उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह जो चुनाव नहीं जीत पाए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान कार्तिकेय सिंह ने अपने बयान पर कोई टिप्पणी नहीं की, बजाय अपने बयान को डिफेंस करने के वे दिग्विजय सिंह पर ही हमलावर रहे। आपको यह भी बता दें कि एक तरफ शिवराज सिंह चौहान है, लगातार 18 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, 4 बार मध्य प्रदेश के सीएम रहे, फिलहाल केंद्र में कृषि मंत्री हैं, कई बार सांसद और विधायक भी रहे, बुधनी से लगातार जीतते रहे हैं। लेकिन कभी भी उनकी भाषा शैली में इस तरीके की कठोरता नहीं आई है। लेकिन कार्तिकेय सिंह चौहान की अगर बात करें तो ना वे सरपंच रहे, ना विधायक रहे, ना कभी जनप्रतिनिधि रहे, बीजेपी के किसी बड़े पद पर नहीं है। लेकिन फिर भी एक मुख्यमंत्री के बेटे के नाते उनकी जो भाषा शैली है वो भी आप जरूर सुनिएगा। दोनों बयान आपको एक बार सुनाते हैं, फिर चर्चा जारी करते हैं। मेरी जन्मभूमि बुधनी, मेरी कर्मभूमि बुधनी, अपनी पुण्य भूमि बुधनी, ये वंदनीय बुधनी और अभिनंदनीय बुधनी, इस धरा को बारंबार प्रणाम। इसी धरती से जो कभी कांग्रेस का गढ़वा करती थी, भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने इन्हीं कार्यकर्ताओं ने नए रिकॉर्ड बनाए। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, जब मैं चुनाव लड़ता था ये कार्यकर्ता कसम देते थे मुझे, नहीं ये कहते थे चुनाव में हम मत जाना, नहीं तो दूसरे क्या कहेंगे, सरकार को लड़ने आना पड़ा। मैं कभी अपने चुनाव में नहीं आया, चुनाव लड़ा इस सेवा में लड़ा और ऐसा लड़ा कि हर बार विजय के दिन नए रिकॉर्ड बना के चले गए। और सचमुच में मेरे लिए तो ये बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि आदरणीय चाचा साहब मुझे और मेरे बयानों को इतनी नज़दीकी से देखते हैं। इसके लिए उनका आभार। और दूसरी तरफ जहां उनके बयान का सवाल है, जहां कांग्रेस के बयानों का सवाल है, उनके नेताओं के बयानों का सवाल है, वो सब डरने डराने की बातें करते हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा, आदरणीय दिग्विजय चाचा, अगर डर किसी को लगता है तो बुधनी की जनता को आपके उन 10 सालों से लगता है। सिंह चौहान हैं जो बुधनी की धरती को अपनी मां मानते हैं और कह रहे हैं कि बारंबार इस धरती को नमन, यहाँ के लोगों को बारंबार नमन। और दूसरी तरफ कार्तिकेय चौहान है जो ये कहते हुए, जिनका वीडियो वायरल हुआ है कि अगर कांग्रेस आई तो किसी भी गांव में विकास की एक भी ईंट नहीं लगेगी। ये दोनों बयान में आप जमीन आसमान का अंतर साफ देख सकते हैं। हालांकि बीजेपी लगातार डिफेंस कर रही है, कांग्रेस हमलावर है। और इस बयान के क्या मायने हैं, इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए, इस खबर के पीछे की तह को समझने के लिए, मायने समझने के लिए हम आज की डिबेट की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ दोनों पार्टियों के प्रमुख प्रवक्ता जो हैं वो जुड़े हुए हैं। रवि परमार कांग्रेस प्रवक्ता हैं और डॉक्टर प्रेम व्यास बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रवि परमार जी, आपके पास आना चाहूँगा। क्या लगता है, आखिर कार्तिकेय चौहान लगातार एक के बाद एक इस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं? क्या लगता है आपको, क्या खुद की छवि चमकाना चाहते हैं या स्थापित करने की एक कवायद है, या कहीं ना कहीं राजनीतिक अपरिपक्वता की छवि इसमें दिखाई देती है? देखिए, स्पष्ट तौर से जब हमने बयान सुना कार्तिकेय सिंह जी का, तो उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि वो किस तरह से जनता को धमकाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस का विधायक बन गया तो एक इंच तक यहाँ नहीं जुड़ेगी विधानसभा क्षेत्र में। तो कार्तिकेय सिंह चौहान को बताना चाहता हूँ पहले से कि मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ कांग्रेस के विधायक है वहाँ विकास हो रहा है, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक है वहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये फर्क है कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों में।
तो इससे स्पष्ट होता है कि कार्तिकेय सिंह द्वारा जो बयान दिया गया वो बहुत ही निंदनीय है और ये चुनाव आयोग को भी इस पे कार्रवाई करना चाहिए कि वो किस तरह से जनता को डराने का काम कर रहे, जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे और जनता समझदार है और जनता जनार्दन इसका निर्णय करेगी। और एक तरफ कार्तिकेय सिंह की बौखलाहट भी दिखाई दे रही, टिकट न मिलने के उसमें तो ऐसे अंगल बयान देकर चुनाव को प्रभावित भी करना चाहते हो। कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि बीजेपी कैंडिडेट को हराने के लिए इसे कार्तिकेय सिंह प्रयास कर रहे हैं। जी ठीक है रवि परमार जी, डॉक्टर प्रेम व्यास के पास आना चाहूंगा। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इस बयान पर? आप ही के नेता हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान, पहले भी ऐसा बयान दिया था, बाद में बैकफुट पर आना पड़ा, एक बार फिर इस तरीके का बयान दिया है। क्या लगता है सर, क्यों आखिर बयान दे रहे हैं? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि मुख्य रूप से जो सबसे ज्यादा विवादित बयानों की श्रेणी है वो आदरणीय सिंह साहब के पास है, इनके पास है। और देखिए उसके पास में अगर कार्तिकेय जी ने किसी राजनीतिक मंच से राजनीतिक बयान दिया है और पूर्व के 10 सालों का आंकलन उन्होंने स्पष्ट करा है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तब जो है पानी लगा, अगर बिजली नदारत, सड़कें नदारत, तो कहीं ना वो परिस्थिति ना बन जाए वोट कम होने की दृष्टि से, तो उस चीज को उन्होंने वहां पर प्रदर्शित करा था। इसलिए मुझे लगता है कि आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब ने जिस तरह से कार्तिकेय जी के बयानों को माध्यम बना के सोशल साइंस को माध्यम बना के जवाब दिया है, तो मुझे लगता है कि उचित रूप से जो बुद्धि की जनता है वो आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान के कार्यों से प्रफुल्लित और प्रसन्नचित्त है और इसलिए वो आदरणीय कार्तिकेय जी के बयानों को जो है वो गंभीरता से लेती है। इसलिए दिग्विजय सिंह साहब को आगे बयान देने पर वो मात्र अगर बयानों की बात करेंगे तो इमरान मसूद का बयान वोटिंग गोटी वाला क्या वो उचित था? तो क्या वोट के हाथ को मत करने वालों के बयान उचित थे? क्या जो है वो बंगाल में कहा गया था कि जब एजेंसियां चले जाएगी तब क्या होगा, वो बयान उचित है? मध्य प्रदेश में बाबू चंद्र जी का बयान उचित था? साहब सिंह गुजर सिंह ने महिलाओं को जो है धक्का मार के भगा दिया गाड़ी लेकर, उनके बयान उचित है? डॉक्टर साहब, डॉक्टर प्रेम व्यास, ये लिस्ट आप गिनाएंगे तो दोनों तरफ से ही रात हो जाएगी। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं कि देखिए जो दिग्विजय सिंह ने जो ट्वीट करके जो आरोप लगाए, आरोप नहीं लगाए, वो नसीहत दी है, बाकायदा ये कहा है कि मेरे पुत्र और पौत्र की तरह हैं आप और आपको अपने पिता से ही सीख लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की भाषा शैली राजनीति में लागू नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं उन्होंने कोई आरोप नहीं लगाए, नसीहत और सीख लेने की सबक दिया है। दूसरी तरफ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, आपने कहा है कि कांग्रेस के शासनकाल में आपकी केंद्र में सरकार है, बीजेपी की राज्य में सरकार है, अगर कांग्रेस का कोई सरपंच जीतता है या किसी स्थानीय स्तर पर विधायक जीतता है, बिजली सड़क पानी तो आपका काम है ना सर, सरकार का, तो क्या सरकार भेदभाव करेगी, ये कह रहे हैं आप? नहीं, आप देखेंगे ना पूर्व के शासन के बाद अगर होगी तो सर पूर्व नहीं, अभी की बात कर रहे हैं, अभी की बात कीजिए सर, मौजूदा स्थिति की बात कीजिए। अगर किसी सीट से, क्योंकि ये मुद्दा अभी का नहीं है सर, इस पर तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी शिकायत कर चुके हैं कि हमारे विधायकों के क्षेत्र में विकास नहीं होता है। बहुमत जनता ने आपको दिया है, यदि कांग्रेस के विधायक जीतता है तो ईंट नहीं लगेगी, तो जिम्मेदारी सरकार की नहीं होती क्या, मोहन सरकार की? नहीं, प्रदेश की सरकार तो प्रगति कर रही है। अभी विकास के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में 100 करोड़ रुपए सरकार ने देने का कहा है। तो फिर कार्तिकेय चौहान क्यों कह रहे हैं सर कि ईंट नहीं लगेगी? इसलिए क्योंकि कांग्रेस के विधायक और कांग्रेस के सरपंच कार्य नहीं करना चाहते तो भारतीय जनता पार्टी का रोष है। भाई प्रदेश सरकार अपने स्तर पर जो कार्य इन क्षेत्रों में करा सकती है निश्चित रूप से करा रही है। विकास को प्रदर्शित करते हैं। आज दिन के अंचलों में जो है आज रीजनल इंडस्ट्री कॉन्फ्रेंस की बात करें या रावलपीर के एरिया में जो है सड़क निर्माण की बात करें तो निश्चित रूप से सरकार अपने स्तर पर तो कार्य। चलिए डॉक्टर साहब, आपको रोकना चाहूंगा, रवि परमार जी से पूछ लेते हैं। रवि परमार जी, कहना है कि कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि अगर जीतते हैं तो वो विकास की रफ्तार स्लो कर देते हैं, और कार्तिकेय सिंह चौहान ने भी ये बात कही, डॉक्टर प्रेम व्यास यही बात कह रहे हैं। आपको क्या लगता है सर, क्योंकि कांग्रेस के जहां जहां प्रतिनिधि हैं, क्या वहां विकास बाधित हुआ है? देखिए, कहा आपने पहले भी कहा कि जिस तरह से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और कांग्रेस विधायकों को फंड को रोका जाना, ये स्पष्ट मानसिकता दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती नहीं है कि मध्य प्रदेश की जनता का विकास हो। पिछले महीने ही हमारा विधायक दल मिला और उन्होंने वो मुख्यमंत्री मोहन यादव का अवगत कराया कि हमारे विधानसभा क्षेत्रों में कार्य होना है, लेकिन अभी तक कोई सहमति नहीं दी गई। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विकास की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की है, मुख्यमंत्री मोहन यादव की, लेकिन वो विकास ना करके भेदभाव कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश में कहाँ विकास हो रहा, आप देखिए सड़कों की हालत देख लीजिए कैसी हो रही है। जिस तरह से मध्य प्रदेश में लगातार भ्रष्टाचार होता दिखाई दे रहा है, हर विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है और बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही, क्योंकि सरकार
कितने करोड़ों का ड्रग्स हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल राजधानी से पकड़ा गया, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। गुजरात पुलिस आके कार्रवाई कर जाती, सरकार खुशी रहती है। तो ये हमारी मध्य प्रदेश की सरकार है जिसको सिर्फ भ्रष्टाचार से मतलब है, उसके अलावा किसी और चीज से मतलब नहीं है। विकास की बात तो आप बीजेपी के मुंह से सुननी ही बस, क्योंकि वो विकास की बात तो करते नहीं, सिर्फ भ्रष्टाचार की बात करते हैं। और बात कांग्रेस विधायक लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं और इससे लंबे समय से कहीं हमारे विधायक 5-5 छह बार के विधायक है, तो अगर वो विधानसभा क्षेत्र में कार्य नहीं करते तो आज वो विधायक ना होते। जब विधायक ठीक है रवि परमार जी, विधायक है रवि परमार जी, डॉक्टर ओम व्यास का रुख करते हैं। डॉक्टर साहब, लगातार ये आरोप लगते रहे, क्योंकि देखिए बुधनी का मुद्दा नहीं है, बुधनी की जो कार्तिकेय सिंह चौहान की जुबान से जो बात निकली है वो मुद्दा तो पहले से चल रहा है। पूरे के पूरे विपक्ष ने जो है पिछले हफ्ते मेरे ख्याल से 8-10 दिन पहले ही मुख्यमंत्री से मुलाकात करके अपने अपने इलाकों में रोड मैप दिया है, पूरे विकास का खाका दिया है, और पहले से आरोप लगते रहे हैं कि जहाँ जहाँ सरकारें हैं वो विपक्षी नेताओं की नहीं सुनती हैं। तो ऐसा क्यों है सर? नहीं, देखिए ना, इसके पहले ग्रामीण अंचलों में जो विकास प्रेषित करने के लिए ग्रामीण विभाग ने लगभग 3 करोड़ का मंजूर करा था, और यहाँ तो बैठ करके झूठ बोलने का कार्य करेंगे। मैं तो बकायदा आपको प्रूफ दे दूंगा। मंदसौर समेत आसपास के ग्रामीण अंचलों में पैसा मांगा गया इस बात के लिए और दिया गया, और यहाँ भी कोई मुख्यमंत्री ने कहा है कि विकास के मॉडल को प्रदर्शित करने के लिए मुझे सभी विधायकों को साथ चाहिए, एक रोड में तैयार करके आपके क्षेत्रों में 3 चीजों की कमी है उसको अवगत करें। प्रदेश सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करेगी। और अभी अजय सिंह साहब का ट्वीट देख लीजिए आप, कुछ समय पहले अजय सिंह साहब ने अभी गिनती में कोई रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुई थी, उसको लेकर उन्होंने कहा है कि जिस तरह से विकास हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं वहां पर नदारत की, लेकिन वो कह रहे हैं कि नदारत से अरे भाई जब रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को आज के सभी विधायकों का अवगत करा था तो निश्चित रूप से विकास को प्रेषित करने के लिए वहां उपस्थित होना था। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम निश्चित रूप से सभी विधायकों को अवगत। जी रवि जी, आप जवाब दे सकते हैं। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस खुद ही विकास के में सहभागी नहीं बनती है, कोई रूपरेखा नहीं दी जाती है, कोई रोड मैप नहीं दिया जाता है, कभी डिमांड नहीं की जाती है विकास की, तो फिर कैसे कांग्रेस के विधायक ये मांग करते हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा है, अछूता है, भेदभाव किया जा रहा है? इस तौर पर प्रेम व्यास जी को ये समझना पड़ेगा कि आप जिन 3 करोड़ की बात कर रहे हैं उसका आप बता दीजिए कि कांग्रेस विधायक को फंड दिया गया है क्या? सिर्फ बीजेपी विधायक को फंड रिलीज किया गया, कांग्रेस विधायकों को फंड रिलीज नहीं किया गया। वही दूसरी बात ये कर रहे थे कि कांग्रेस के विधायक सहभागी भी हुए। कांग्रेस के विधायक को तो और फायदा होगा, अगर उसकी विधानसभा क्षेत्र में विकास होगा तो वो उसके माध्यम से होगा, तो कांग्रेस के विधायक में इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कांग्रेस के विधायकों ने तो कुछ हफ्ते पहले मुख्यमंत्री से मुलाकात कर कहा है कि हमारे विधानसभा क्षेत्रों में फंड रिलीज किया जाए, हमारे क्षेत्रों में विकास की जरूरत है, कई तरह के प्रोजेक्ट दिए क्षेत्र के विकास के लिए। तो ये कैसे कह सकते हैं कि कांग्रेस के विधायक सहभागी नहीं है? कांग्रेस तो लगातार जनता के विकास के मुद्दे उठा रहे। आज किसानों का सबसे बड़ा मुद्दा है, किसानों के मुद्दे में कहाँ बीजेपी बात कर रही? महिला अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं, महिला अपराधों की बात नहीं कर रही, लेकिन इनको बस सिर्फ ये दिख रहा है कि ये कैसे भी जनता को डरा धमकाकर अपना वोट बैंक बनाते हैं। और आज के आप देखिए इनकी सदस्यता अभियान चल रहा, कितना बड़ा फर्जीवाड़ा उसके सामने आया। चलिए रवि परमार जी, मैं रोकना चाहूंगा सर, सदस्यता अभियान पर बाद में बात कर लेंगे। फिलहाल कार्तिकेय चौहान की तरफ और बुधनी की तरफ लौटते हैं, रुख करते हैं प्रेम व्यास जी का। प्रेम व्यास जी, क्या लगता है कि राजनीति में अगर चुनावी इस तरीके की धौंस दी जाए तो क्या मतदाता नहीं समझता ये बातें कि आप किस और इशारा कर रहे हैं, और क्या बीजेपी को नहीं लगता कि इससे वोट बैंक प्रभावित हो सकता है? नहीं, देखिए दोष देना एक अलग विषय होता है। यहाँ पर उन्होंने अनियमितताओं को उजागर करा जो 15 साल पूर्व में थी, और आप 15 साल 20 सालों का रिकॉर्ड देखेंगे तो आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान कभी भी 1.25 लाख वोटों से कम से नहीं जीतने का दावा करता हूँ, इसको झुटला देंगे। और ये 1.25 लाख वोटों से जीतने का कारण ही है ना कि एक समय तो वहाँ पर सड़कें नदारत, बिजली नदारत, लालटेन लेने के गाँव में जो है वितरण कर रहे थे लोग, तो उस समय की परिस्थिति से शिवराज सिंह चौहान जी के आने के बाद में परिवर्तन हुआ। उन्होंने उसी चीज को इंगित करा कि अगर कांग्रेस के विधायक आता है तो वो दौर याद है, और 15-17 वर्षों पहले 20 वर्षों पहले जो है सड़कें और एक जैसी हुआ करती थी। आज आप देखेंगे तो इंदौर और भोपाल के बाद में अगर निवेश की दृष्टि से होगा तो विदिशा, बुधनी ये जो जगह है वो हॉटस्पॉट बनी हुई है, क्योंकि जो है रोडों का विकास हो गया। आज वहाँ पर ट्रेन आने की जो कवायद चल रही है, तो निश्चित रूप से विकास का पटबंधी ना हो, इसको लेकर जो कार्तिकेय जी ने जो है जनता के मध्य में संवाद रखा है, ठीक है, राजनीतिक मंच से एक राजनीतिक संवाद के रूप में उसको प्रेषित करा है। और ये तो आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब का बड़प्पन है कि वे कार्तिकेय जी को इतना सम्मान देते और उनके ट्वीट का जवाब देते। इसी पॉइंट पर आ रहा था मैं प्रेम व्यास जी। रवि परमार जी, जवाब आपसे चाहूंगा
जिस तरह कार्तिकेय चौहान ने बयान दिया, आपके किसी नेता की कोई प्रतिक्रिया पहले सामने नहीं आई। सबसे पहले दिग्विजय सिंह साहब ने जो है वो रीट्वीट करके एक पोस्ट को तमाम नसीहत और सीख दी। बीजेपी इसी तैयारी में बैठी थी। देखिए, शिवराज सिंह चौहान ने तत्काल दिग्विजय सिंह वर्सेस कार्तिकेय सिंह चौहान कर दिया, यानी कि कहीं ना कहीं कार्तिकेय सिंह चौहान का ही कद बढ़ाने की कवायद है। उनकी लॉन्चिंग तो बीजेपी वैसे ही कर ही रही है बुधनी के सहारे। तो क्या लगता है कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी के चक्रव्यूह में तो नहीं फंस गई कहीं? नहीं नहीं, देखिए बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे सबसे सक्रिय नेता माननीय दिग्विजय सिंह जी है और वो सबसे वरिष्ठ नेता है और उनके मार्गदर्शनों पर ही हम कार्य करते हैं। और जिस तरह से दिग्विजय सिंह जी ने जो ट्वीट किया उसमें कहीं भी किसी तरह से ये नहीं है, उन्होंने एक नसीहत दी है और नसीहत देना कोई गलत बात नहीं है। हम भी किसी को अगर हमसे कुछ छोटा होगा तो हम उसको समझाइश देंगे या नसीहत ही देंगे। इसी आधार पर उन्होंने अपने पुत्र के समान मानते हुए कार्तिकेय। मेरा सवाल रवि परमार जी ये है कि कार्तिकेय सिंह चौहान ने भी ये बात कही है, मेरा सवाल सुन लीजिए। कार्तिकेय सिंह चौहान ने भी ये बात कही है कि अगर चाचा दिग्विजय सिंह मुझे नोटिस करते हैं, मेरे बयानों को नोट करते हैं, उस पर अगर रिएक्शन देते हैं तो ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। उधर बीजेपी कह रही है कि दिग्विजय सिंह के मुकाबले कार्तिकेय सिंह आज खड़े हुए मैदान में। कार्तिकेय सिंह को गलतफहमी है, ये गलतफहमी मैं उनकी दूर कर दूं। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह हर एक आम आदमी, हर एक सक्रिय युवा हो, छात्र हो या फिर कोई भी हो, उसके ऊपर नजर रखते हैं और उसको अगर कोई परेशानी होती है या फिर कोई गलत करता तो उसके लिए वो हर समय टोकते रहते हैं। और अगर किसी को मदद की गुहार की लगती तो मध्य प्रदेश में आप किसी भी नेता को आजमा के देख लीजिए, अगर दिग्विजय सिंह जी से किसी ने सोशल मीडिया पर मदद मांगी तो सबसे पहले मदद पहुंचेगी। और मध्य प्रदेश में यही मदद अगर मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या किसी से मांगोगे तो कोई मदद की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इस तरह की हालत है मध्य प्रदेश में और दिग्विजय सिंह जी सबसे सक्रिय नेता और वो सब तरफ नजर रखते हैं और वो पूरी तरह से जिस तरह से उन्हें नसीहत दी, हम भी कार्तिकेय सिंह को कहना चाहते हैं कि देखिए, जिस तरह से आप जनता को नसीहत दे रहे हैं, जनता को डोज दे रहे हैं, डोज देने की जरूरत नहीं है। जनता सब जानती है। आप कह रहे हैं एक एक नहीं जोड़ेगी तो हम जोड़ के बताएंगे ये। और आप बुधनी की बात कर रहे हैं, बुधनी नहीं, बुधनी और विजयपुर हम दोनों जीत के बताइए। और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कार्तिकेय सिंह जी की नजर रखी जा रही है आपके ऊपर, कोई नजर नहीं रख रहा। आप अपने आप को बड़े नेता बनाने की कोशिश मत करिए। आपको टिकट नहीं मिला, इस चक्कर में आप अपनी भड़ास निकाल रहे, तो ये अलग बात है कि आप अपनी पार्टी के ऊपर भड़ास निकाल रहे हैं इसकी बात लेकर, क्योंकि सरकार तो मध्य प्रदेश में आपकी और ये कहीं ना कहीं ये बात आपके ऊपर आ रही है। पूरी तरह से आपके ऊपर बात आ रही है कि भाई आपकी सरकार अगर बुद्धि में कांग्रेस जवाब दे सकते हैं आप, सरकार वहाँ पे एक नींव नहीं रखने देगी। प्रेम व्यास जी, आप जवाब दे सकते हैं। आपकी सरकार पे बात आ रही है। इतना सुंदर सुखद संयोग है ये रवि जी ने उसको जो है बिल्कुल कंटेन करने का कार्यक्रम। दिग्विजय सिंह साहब जैसा बड़ा नेतृत्व आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब अगर कार्तिकेय जी के पोस्ट पे जवाब देते हैं तो मुझे लगता है इससे सुखद भारतीय जनता पार्टी के लिए और बुधनी की जनता के लिए कोई भी संवाद नहीं हो सकता। दूसरा इन्होंने कहा कि जो है वो ईद की बात, अरे उन्होंने पूर्व के कार्यकाल का पूरा दृष्टिकोण करा है। उन्होंने बताया कि किस तरह से वहाँ पर विकास बाधित हुआ था और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद विकास कैसे हुआ। चलिए ठीक है। हमारी बातें नहीं सुनते। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जो भी काम होता आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब कराते हैं जी। आपकी दोनों में से कौन सी बातें मान ली जाए? चलिए, मेरे पास समय की कमी है। प्रेम व्यास जी, जी डॉक्टर साहब, मैं आपसे अंतिम प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। सर, ये जो बयान है क्या मायने लगते हैं आपको कि क्या कार्तिकेय सिंह चौहान की बुधनी में लॉन्चिंग आप करा रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों को ये सीख देते हुए नजर आ रहे हैं? बीजेपी कह रही है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जीतेगी तो विकास की रफ्तार तेज चलेगी, कांग्रेस जीतेगी तो स्लो चलेगी। और क्या लगता है कार्तिकेय सिंह चौहान पर अगर दिग्विजय सिंह प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो इस पर कार्तिकेय सिंह चौहान का कद बढ़ जाता है, जैसे कार्तिकेय सिंह चौहान भी कह रहे हैं? जी, तो स्वयं अपने आप को एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह प्रदर्शित करते हैं। जब भी कार्यक्रम होते हैं सामान्य कार्यकर्ता की श्रेणी में ही खुद को लाकर अपने बयान भी देते हैं। पूर्व में जो कार्य कर रहे हैं आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान उसको प्रदर्शित करने का कार्य करते हैं। दूसरी बात है कि अगर जनता हमारे साथ ना होती, अगर विकास का पथ हमारा इतना सतरंग नहीं होता तो लगभग 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी यहाँ सत्ता में ना होती। ये तो जनता जनार्दन का जनादेश है ना, और जनता जनादेश कब देती है जब जनता की कसौटी पे हाथ खड़े करते हैं। अभी 29 संसदीय क्षेत्रों में जो है भारतीय जनता पार्टी को विदेशी हस्ती हुई है। इसके पहले छिंदवाड़ा आपका घर कहा जाता था, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की जीत है। तो निश्चित रूप से विकास संवत भारतीय जनता पार्टी है और विकास संवत राजनीति जो लोग चाहते हैं वो निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है।
ठीक है रवि परमार जी, अंतिम प्रतिक्रिया बड़े संक्षेप में लेना चाहूंगा। एक तरफ तो आपका इंडी गठबंधन टूट गया है इस उपचुनाव में, सपा प्रत्याशी अलग से मैदान में है, राजकुमार जी कैसे इनसे मुकाबला करेंगे? दूसरी बात यह है कि कार्तिकेय सिंह चौहान तो काफ़ी एक्टिवली वहां काम कर रहे हैं, मोर्चा संभाले हुए हैं, कांग्रेस की तरफ से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कैंप नहीं करा है किसी बड़े नेता ने। और दूसरी बात ये भी समझना चाहूँगा कि कार्तिकेय सिंह चौहान प्लस बीजेपी प्लस कैंडिडेट, इसका मुकाबला आपके प्रत्याशी कैसे करेंगे बुधनी में? देखिए, निश्चित तौर पर राजकुमार पटेल जी को पहले से अनुभव है, उस सीट से वो विधायक रह चुके हैं और उनका सामाजिक वोटर भी अच्छा खासा। सपा कैंडिडेट की बात आ रही तो सपा कैंडिडेट से कांग्रेस को नुकसान नहीं है, इसका वोट बैंक का असर बीजेपी को पड़ेगा और जितने भी वोट सपा का कैंडिडेट काटेगा वो कहीं ना कहीं बीजेपी के वोटर काटेंगे। वही बात आ रही जिस तरह से कि कोई भी बड़े नेता सभा नहीं कर रहे, तो अभी कल ही नामांकन में हमारे प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम विवेक तनखा जी, विधायक सचिन यादव जी, आरिफ मसूद जी और सज्जन वर्मा जी जैसे कई बड़े नेता वहां पर पहुंचे थे और अभी तो चुनाव की शुरुआत हुई है, लगातार वहां पे बड़ी सभाएं भी होगी और आज भी विजयपुर में हमारे सभी वरिष्ठ नेता पहुंचे थे और जिस तरह से पूरे चुनाव की तैयारी है तो ये चुनाव टक्कर में है। जिस तरह से राजकुमार पटेल को पुराना अनुभव बुद्धि सीट था, उस हिसाब से इस सीट पर काफी टक्कर है और ये हम कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी तरह से हर बूथ पर मेहनत कर रहे हैं और लगातार हमने सारे बूथों पर वर्किंग की है, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में विजयपुर और बुद्धि दोनों सीट कांग्रेस जीतेगी इस बार। ठीक है रवि परमार जी, आपका बहुत शुक्रिया और डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया हेड पर डिबेट में जुड़ने के लिए। तो देखिए लगातार हम ये दिखा रहे हैं कि किस तरह कार्तिकेय चौहान का जो बयान सामने आया है वो उसके आखिर क्या मायने हैं। और कहा भी जाता है कि राजनीति में किसी भी एक चाल के कई मायने निकाले जाते हैं। ये शहमात का खतरनाक खेल है, जिसकी चाल चल गई और सफल हो गई वो सफल हो जाता है और जिसकी चाल नहीं चल पाई दाल नहीं गल पाती है। और ये भी कई सवाल है कि क्या इन तमाम चीज़ों से कार्तिकेय सिंह चौहान की लॉन्चिंग चौहान एंड फैमिली और बीजेपी कराना चाहती है या फिर वाकई ये धमकी थी, नसीहत थी। और सवाल ये भी है कि नसीहत लेने की ज़रूरत किसको है, कांग्रेस को, कार्तिकेय सिंह चौहान को, या फिर इन बयानों से सीख और सबक लेकर नसीहत लेने की ज़रूरत मतदाताओं और जनता को है। ये खुद आप तय कीजिएगा। फिलहाल इंडिया हेड की डिबेट में इतना ही। कल इसी वक्त किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक खबरों का सिलसिला लगातार इंडिया हेड पर बना है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया हेड के साथ। नमस्कार।